मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल देके अभी समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपका एडेनियम अभी भी ग्रो नहीं कर रहा है तो आपने देखा कि मेरे एडेनियम में कुछ भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप क्या करूँ, क्या मैं इसको रिपोर्ट कर दूँ? जैसे मुंबई वगैरह से हैं, पुणे से हैं या हैदराबाद से हैं। तो ये प्लांट था जो मैंने आपको दिखाया था, जिसकी बर्ड्स ख़राब हो रही है और इस प्रकार से देखिए ये खिल नहीं पा रही है। अक्टूबर में ही आपके सामने एक ऐसा मीडिया लेके आ रहा हूँ एडेनियम का, 5 मीडियाज़ मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूँ अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक्स गार्डन में। आज फिर से हम एडेनियम की बात करने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। पिछले 1-1.5 महीने से मैंने लगातार जो एडेनियम के ऊपर मेरे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि सर इसकी प्रूनिंग कब कर सकते हैं, इसकी रिपोर्टिंग कब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अक्टूबर का महीना बोला था। अब बारिशें थोड़ा थोड़ा बंद हो गई होंगी। आपके एरिया में भी शायद लगभग पूरे भारत से मानसून का विड्रॉल हो जाता है अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर तो लगभग पूरा विड्रॉल हो जाता है। जो जहाँ बारिशें अभी हो रही हों या आपको पता हो कि आगे बारिश होने वाली है, तो वहाँ अभी आप रुक जाइए। अदरवाइज़ ये टाइम है एडेनियम की प्रूनिंग करने का, रिपोर्टिंग करने का। लेकिन दोस्तों, ये भी बहुत ज़रूरी है समझना कि मेरे को प्रूनिंग क्यों करनी है और मेरे को रिपोर्टिंग क्यों करनी है। मैंने ये नहीं बोला है आपको कि अक्टूबर में सभी प्लांट की आप प्रूनिंग कर दीजिए या सभी की रिपोर्टिंग कर दीजिए। दोस्तों, तो इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा आपके साथ मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। आप अपने एडेनियम के प्लांट को समझिए, अपने क्लाइमेट को समझिए और उसी हिसाब से आप प्रूनिंग और रिपोर्टिंग करें। और दोस्तों, इसके बाद में बहुत जल्दी अक्टूबर में ही आपके सामने एक ऐसा मीडिया लेके आ रहा हूँ एडेनियम का, 5 मीडियाज़ मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, यानी कि 5 मीडिया जिसमें आप एडेनियम को लगा सकते हैं। और ये पाँचों बहुत अच्छे वेल ड्रेन होंगे, पोरस होंगे और आपके एडेनियम को काफ़ी हेल्दी बनाएंगे। और आप निश्चिंत होकर कहीं भी जा सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, बारिश में रख सकते हैं। बारिश में रखने का ही नतीजा होता है कि एडेनियम का कॉडेक्स बहुत सुंदर बनता है, जैसे मेरे बनते हैं। आप देख रहे हैं मेरे हमेशा बारिश में ही रहे। और अब मैंने जैसे आपको कहा था कि सितंबर एंड तक मेरे खूब सारे फ्लावर खिलने लग जाएंगे। तो अब आप देखिए, आपको हर एक जगह फ्लावर नज़र आ रहेंगे मेरे। और जहाँ नहीं है दोस्तों, वहाँ भी उनकी अब बर्ड्स बननी शुरू हो गई है। और फ्लावरिंग तो मेरी बहुत पहले से भी हो रही है। हालांकि धूप तेज़ पड़ रही है, लेकिन फिर भी दोस्तों फ्लावर बहुत अच्छे आ रहे हैं। दोस्तों, आपको अपने एडेनियम के प्लांट को समझना होगा कि मैं क्यों प्रूनिंग कर रहा हूँ। अब मैंने बोला कि आप प्रूनिंग कर दो, मैंने बोला आप रिपोर्टिंग कर दो। ऐसा थोड़ा कि आपका प्लांट अच्छा भला ग्रो हो रहा है, सही शेप ले रखा है, तो उसको प्रूनिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। और मैं क्या खाद दूं, आप मेरे से बार बार पूछते हैं कि क्या खाद डालता हूं। अब देखिए, जो खाद मैं डालता हूं वो मैंने आपके साथ शेयर की है और ये एडेनियम का रिज़ल्ट रहा है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मित्र जब मेरे को अपनी फ़ोटोज़ भेजते हैं, वीडियोज़ भेजते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कई बार तो लगता है कि मेरे से भी अच्छे उनके एडेनियम के फ्लावर्स हो रखे होते हैं। तो बस वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं जिन चीज़ों को मैं बताता हूँ। पीछे भी देखिए, मेरे लगभग हर प्लांट पर दोस्तों बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ख़ास तौर पर मेरे को जो अपने छत पर पसंद है ना, वो ये वाइट, जब इस प्रकार से वाइट खिलता है, ये तो बहुत ही सुंदर है। और देखिए, ये येलो और ये रेड मेरा हाइब्रिड में है। और सामने जो ये 3 नीचे छोटे छोटे खिले हुए हैं ना, ये अलग से ही अपनी सुंदरता बिखेर रहे हैं। देख, अब आप मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि कई बारी दोस्तों कि हमारे वहाँ बर्ड्स नहीं खिल पा रहे हैं। तो देखिए, ये देखिए मेरा, ये यहाँ पर देखिए इसमें दिक्कत आ रही है। देखिए, यहाँ पर ये नहीं खिला है, यहाँ नहीं खिला है, यहाँ पर भी खिलते हुए बहुत दिक्कत आ रही है उसको। तो इस स्पॉट में शायद कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी रह गई है। देखिए, मैं आपको ये दिखाऊं, इतना ज़्यादा सुंदर ये खिला हुआ था 3-4 दिन से, और अब देखिए थोड़ा सा मुरझा गया है। एक ही फ्लावर आया है, इसमें सिर्फ एक फ्लावर आया, फिर ये ग्रोथ की तरफ चले गया है। अब मुझे इसमें क्या करना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्लावर आया, मैंने छोड़ दिया। अब मुझे पता है कि इसमें फ्लावरिंग आने में समय लगेगा। इसका कॉडेक्स भी अच्छा हो गया है, ठीक है। तो इस एडेनियम को मैं रिपोर्ट कर सकता हूं, लेकिन रिपोर्ट करने के लिए जो शर्त मैंने आपको बताई है उसको भी हमेशा ध्यान रखें कि जो आपका ये कॉडेक्स है उसके साइड से 2 उंगली का गैप हो, ऐसे। तो आपका एडेनियम इसमें बिल्कुल सही चल रहा है। अभी दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं तो इसके लायक ये पॉट अभी भी सही है। लेकिन अगर मैं चाहूँ इसको थोड़ा सा फ्लावर अगर अभी नहीं लूँ, तो मैं इसको अभी मार्च अप्रैल तक ऐसे ही इसमें रहने छोड़ सकता हूँ, यानी कि फरवरी में इसको रिपोर्ट कर सकता हूँ। अब ये 2 महीने और ग्रोथ लेगा, क्योंकि अभी जो अक्टूबर का महीना है ना, एडेनियम के लिए बहुत अच्छा होता है। इस वक्त भी ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ लेता है, बहुत तेज़ धूप होती है और इसके लायक मौसम बहुत अच्छा होता है। हर सिटी के अंदर क्लाइमेट इस वक्त बहुत अच्छा हो रहा होगा, 35 डिग्री के आसपास चल रहा है, धूप बहुत तेज़ है। एडेनियम में फ्लावरिंग और ग्रोथ दोनों चीज़ें इस वक्त आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपका एडेनियम अभी भी ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप कुछ नाइट्रोजन दीजिए या कुछ दूसरी फास्फोरस वाली खाद डालिए। आप केमिकल यूज़ करते हैं तो 05234 यूज़ करिए।
तो एडेनियम को अभी ग्रोथ होने दें। मेरा हमेशा अपने एडेनियम में फ्लावर लेने की इच्छा नहीं होती है। पहले मैं अपने एडेनियम को हमेशा ग्रोथ की ओर ले जाता हूँ, उसके पश्चात ही मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें मेरे को फ्लावरिंग लेनी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं हरी जोशी आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो पसंद आएगी ना तो लाइक करना, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना। एडेनियम एक ऐसा फूल है जो हम सब पर आजकल राज कर रहा है। एडेनियम हमारे को अप्रैल से लेके पूरा अक्टूबर तक धीरे धीरे फ्लावरिंग देता रहता है, और अप्रैल और मई और यहाँ पर अक्टूबर का महीना ऐसा होता है जब एडेनियम में भर भर के फ्लावर आते हैं। इस साल बहुत बारिश हुई तो सितंबर में हमारे उतने अच्छे एडेनियम जो भी खिलने चाहिए थे वो नहीं खिले, लेकिन अब अक्टूबर में खिलेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। नए हैं तो मेरे साथ जुड़ जाना दोस्तों। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि आपका एडेनियम बहुत अच्छा ग्रोथ ले रहा है। कुछ इसको इस प्रकार से है, देखिए आपका एडेनियम कुछ इस प्रकार से है। फ्लावरिंग को हटा दीजिए कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है। आपने देखा कि मेरे एडेनियम में कुछ भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप क्या करूँ, क्या मैं इसको रिपोर्ट कर दूँ? तो आप देखिए मेरा एडेनियम की शेप सही है, बहुत लेंथी तो नहीं हो गया है, तो इसको मेरे को प्रूनिंग की आवश्यकता अभी नहीं है। एडेनियम ग्रोथ कर रहा है, ऊपर से टिप्स को देख लीजिए, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें आपने देखनी है। आपके पत्ते गिर रहे हैं, पीले पीले पत्ते हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि एडेनियम में कुछ दिक्कत है, तब तो अलग बात है दोस्तों। अदरवाइज़ इस वक्त एडेनियम को अगर आपका ग्रोथ कर रहा है और थोड़ा सा बर्ड्स वगैरह बन रही हैं तो फ्लावरिंग पर आने दीजिए। आप अभी एक फ्लावरिंग का मज़ा लीजिए। अक्टूबर एंड के अंदर इसको आप हल्का सा ऊपर से प्रून कर देना। रही रिपोर्टिंग की बात, जी हाँ, अक्टूबर के एंड में ही आप इसको रिपोर्ट भी कर देना। अक्टूबर से लेके नवंबर तक दोस्तों पूरा आपका एडेनियम सेट हो जाएगा। सर्दियों में आपको इसको ज़्यादा पानी डालने की आवश्यकता नहीं होगी, खाद भी बहुत ज़्यादा आप इसको नहीं देंगे। तो नवंबर दिसंबर जनवरी तक ये ऐसा ही रहेगा। फरवरी के अंदर हम इसमें थोड़ा सा काम और करेंगे और पश्चात आप इसमें मार्च अप्रैल में बहुत अच्छे फ्लावरिंग ले सकते हैं। लेकिन इस साल दोस्तों हमें कोशिश करनी है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, अब नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूं ना दोस्तों, जयपुर और दिल्ली के क्लाइमेट में बहुत फ़र्क है। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, हम इन सब के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। नॉर्थ इंडिया की ही मैं सिर्फ बात करूं, जहां विंटर के अंदर जनवरी में दिसंबर के 25 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के आसपास बिल्कुल धूप नहीं आती है, बहुत ज़्यादा चिल हो जाता है। जयपुर में ऐसा नहीं होता है, जोधपुर में ऐसा नहीं होता है, बीकानेर, राजस्थान के बहुत सारे शहरों में ऐसा नहीं होता। काफ़ी अच्छी धूप रहती है, वहाँ इतनी धुंध नहीं रहती है, और एडेनियम बिल्कुल वहाँ पर जो इतनी तेज़ होती है कि आप उसमें अगर ओस भी गिरी हो ना तो वो सारा ओस सूख जाती है। लेकिन दिल्ली की बात करें ना तो दिल्ली में अगर थोड़ा सा भी ओस है, क्योंकि धूप तेज़ होती नहीं है और ऊपर से सारे रात में और ओस गिरती रहती है, तो एडेनियम के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, और जो रात को जो शीतलहर चलती है और जो ठंडी ठंडी हवाएं पानी लेते हुए आती है वो एडेनियम को मार डालती हैं। बस इसलिए दिल्ली का क्लाइमेट सबसे ख़राब होता है एडेनियम के लिए। बाकी शहरों की मैं बात करूं, मुंबई, पुणे वगैरह, ये वेस्ट बंगाल, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल एडेनियम को विंटर में भी आप इसको अपने फ्लावरिंग पर ला सकते हैं। तो आप और जितना रिपोर्ट देर से करेंगे उतना अच्छा है। तो ये वक्त है आपको एडेनियम को समझने का कि मैं एडेनियम को प्रून करूं या नहीं करूं। पहले अपने प्लांट को देखें, अच्छी तरह से देखिए कि इसमें फ्लावरिंग तो नहीं आ रही है। और मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा दोस्तों, अगर नहीं फ्लावरिंग आ रही है तो सीधा भी मत जाइए। अगर आपका प्लांट बहुत अच्छा है, पॉट भी अच्छा है, मिट्टी भी आपके हिसाब से सही है, मिट्टी सूख जाती है, मिट्टी गीली नहीं रहती है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है एडेनियम के प्लांट में, बारिश में भी आपने बाहर रखा था, तो अभी उसको रिपोर्टिंग मत करिए। आप दो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 15-20 दिन इसको ट्राई कीजिए, आपके वहाँ ज़रूर फ्लावर आएंगे। अब क्या ट्राई करना है ये देखिए, सिंपल चीज़ें हैं, मैं आपको कोई केमिकल वाला नहीं बता रहा हूँ। ये है केले के छिलकों को जो हम भिगा के रख लेते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस 3-4 केले के छिलके 1 लीटर पानी के अंदर, आधा लीटर पानी के अंदर भिगा लीजिए, थोड़ा सा उसमें गुड़ डालें, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 20 से 25 ग्राम गुड़ डालिए, इसको 4-5 दिनों के लिए छोड़ दीजिए, ढक के रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पश्चात इसको निकालिए और छान लीजिए इसको पानी को, और 4 से 5 गुना पानी बना लीजिए। उस पानी को आप अपने एडेनियम में, जड़ों में, रूट्स में डाल सकते हैं। या हम सब दोस्तों प्याज खाते हैं, तो प्याज का जो छिलका होता है ना, उसको किचन कंपोस्ट में न डालकर देखिए मैं क्या करता हूँ, ये इस प्रकार से भिगो लेता हूँ। ये देख रहे हैं आप इसका पानी, इसके पानी को आप हर दूसरे तीसरे दिन के बाद बिल्कुल आराम से डाल सकते हैं, जब तक कि ऐसा कलर आता है। देखिए ये पानी मैंने निकाल के रखा हुआ है, ये देखिए, ये इसी में मैं डालता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं फिर। देखिए ये देखिए कुछ इस प्रकार से इसका कलर आएगा। इसमें भी दोस्तों आप थोड़ा सा गुड़ ना ऐड कर दिया करें। गुड़ हमेशा अच्छा रहता है, आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बढ़ती है। और आपने क्या लेना है, 1 लीटर से थोड़ा सा कम पानी लेना है। देखिए
3 दिन के बाद इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। देखिए ये बस इस प्रकार से कुछ लाइट कलर आ जाए, इसको मैं डाल ही देता हूँ। ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के साथ साथ में अब जो इसमें चीज़ डालूंगा दोस्तों वो है ये देखिए सी बीट्स। आप सी बीट कोई भी ले सकते हैं। आप मेरे से बार बार पूछते रहते हैं कि किस कंपनी का लें। दोस्तों सागरिका इफ्को का ले सकते हैं। ये मैं यूज़ करता हूँ दोस्तों माई वाटिका का सी शक्ति। बहुत यूज़फुल है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और लेना कितना है आपको ये बहुत ध्यान रखिए कि लेना कितना है। बस आधा चम्मच 1 लीटर के लिए आपने ये लेना है। बस 4 से 5 ml ये इसके साथ मिला दीजिए। ये देखिए इसको हमने मिला लिया, ढक्कन को भी इस प्रकार से धो दिया। देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया दोस्तों। अब ये बहुत पावरफुल है। किसी भी प्लांट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, पोटास, सब कुछ इसके अंदर है। पोटास की बहुत अच्छी मात्रा है। आप केले का, ओनियन पील का, दोनों का मिला के भी डाल सकते हैं अगर आपका प्लांट। तो हफ्ते में 1 बार इसको दीजिए। देना कैसे है आपने, ये देखिए पूरा रूट जोन में इस प्रकार से डालते हुए इतना 1 गिलास के करीब पानी पूरा डाल दीजिए। इतना बहुत ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैंने ये पानी डाला और देखिए पूरा पानी जो है वो नीचे की ओर चले गया। और आप देखिए ये पानी मैंने डाला, इसने पूरा पानी ऑब्जर्व कर लिया। अब आपके सामने दोस्तों मैं इसको देखिए थोड़ी देर रोक के रखता हूँ तो पानी नीचे नहीं गिरेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें इतना पानी डालूं कि ये सारा इसका जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे इसमें बह जाएं। बस इतना ही मेरे को डालना है। ये आपको अपने प्लांट को समझना है, अपनी मिट्टी को समझना है। पानी डाला मैंने, ये ऑब्ज़र्व कर लिया। अब इसको 8 से 10 दिन बाद मैं इसी प्रकार से रिपीट कर लूँगा। देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया दोस्तों। अब ये बहुत पावरफुल है। किसी भी प्लांट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, पोटास, सब कुछ इसके अंदर है। पोटास की बहुत अच्छी मात्रा है। आप केले का, ओनियन पील का, दोनों का मिला के भी डाल सकते हैं अगर आपका प्लांट। तो हफ्ते में 1 बार इसको दीजिए। देना कैसे है आपने, ये देखिए पूरा रूट जोन में इस प्रकार से डालते हुए इतना 1 गिलास के करीब पानी पूरा डाल दीजिए। इतना बहुत ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैंने ये पानी डाला और देखिए पूरा पानी जो है वो नीचे की ओर चले गया। और आप देखिए ये पानी मैंने डाला, इसने पूरा पानी ऑब्जर्व कर लिया। अब आपके सामने दोस्तों मैं इसको देखिए थोड़ी देर रोक के रखता हूँ तो पानी नीचे नहीं गिरेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें इतना पानी डालूं कि ये सारा इसका जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे इसमें बह जाएं। बस इतना ही मेरे को डालना है। ये आपको अपने प्लांट को समझना है, अपनी मिट्टी को समझना है। पानी डाला मैंने, ये ऑब्ज़र्व कर लिया। अब इसको 8 से 10 दिन बाद मैं इसी प्रकार से रिपीट कर लूँगा। तो ये प्लांट था जो मैंने आपको दिखाया था, जिसकी बर्ड्स ख़राब हो रही है और इस प्रकार से देखिए ये खिल नहीं पा रही है। तो देखिए अब मैं इसमें भी यही चीज़ इसमें दे दूँगा। अब इससे क्या होगा, अब इसकी जो बर्ड्स हैं वो खिलनी शुरू हो जाएंगी और इसके थोड़े थोड़े फूल हमारे को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर नहीं भी खिलते हैं तो आपको एक बारी के अलावा इसको हर 7 दिन के बाद रिपीट करना है। कोई एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं होता है। साथ में क्या करें आप, सबसे इफेक्टिव होता है ये, इस प्रकार से छिड़काव कर दीजिए। हालांकि मैं स्प्रे से करता हूँ लेकिन मैं अभी हाथ से कर रहा हूँ। और ये स्प्रे आपको करना है बिल्कुल इवनिंग में, जब आपके सूरज ढल चुका हो तब करना है। पूरी रात भर ये पानी मॉइस्चर इसके अंदर रहेगा और पत्तियाँ इस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेंगी। आप खाली सी शक्ति भी डाल सकते हैं अगर ये वाली सिचुएशन आई हुई है तो, लेकिन पोटास भी डालेंगे और सी शक्ति भी डालेंगे, दोनों को मिला के डालेंगे। और अल्टरनेटिवली भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि एक बार ये यूज़ किया, 3-4 दिन के बाद आपने सी शक्ति यूज़ कर लिया। सी शक्ति को बार बार इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, महीने में 15 दिन में 1 बार करें बस। तो आप देखेंगे कि आपका ये एडेनियम में जो ये फ्लावरिंग की ये समस्या है ये भी दूर हो जाएगी। अब आते हैं दोस्तों हम रिपोर्टिंग के ऊपर। अब देखिए अगर ये एडेनियम मेरे को ये फ्लावरिंग पूरी कर देगा, ठीक है ना, अब इसमें मैं देखूंगा और अभी मैंने ये भी दे दिया इसको, और देखूंगा कि 20-25 दिन के बाद अगर ये मेरे इसमें से बर्ड्स नहीं निकल रहे हैं तो इस एडेनियम को मैं भी रिपोर्ट कर सकता हूं और इसकी प्रूनिंग भी मैं कर सकता हूं। लेकिन मेरे को प्रूनिंग की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल नई ग्रोथ हो रखी है, क्योंकि मैंने एडेनियम सारे बारिश में रखे थे तो इसमें नई ग्रोथ हो रखी है। लेकिन सर्दियों के लिए तैयार करने के लिए मेरे को इसमें प्रूनिंग करनी होगी और अक्टूबर के अंदर मैं इसमें लाइट प्रूनिंग करूँगा। ऊपर से इनकी टिप्स को काटते हुए लगभग पत्तियों को हटा दूँगा और इसमें थोड़ा सा मैं और खाद दूंगा दोस्तों, क्योंकि अक्टूबर के अंदर मैं सभी एडेनियम में अपने खाद देता हूं। जब मैं आपको अक्टूबर एंड के बाद जब मैं आपको कहता हूं कि आइए अब एडेनियम को सुला दें, उसका बहुत फ़ायदा होता है। आप लोग शायद उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए जैसे हम खाना खा के सो जाते हैं, अगले दिन उठते हैं तो एक एनर्जी के साथ हमारे उठते हैं हम और हमारे शरीर में ताकत होती है। अगर आप
बिना खाए हुए सो जाएंगे तो अगले 1-2 दिन तो चल जाएगा, लेकिन रूटीन में ऐसा होगा तो अगले दिन आपको थोड़ा सा वो ताकत महसूस नहीं होगी। तो इसी प्रकार से एडेनियम है, जब ये 2 महीने के बाद उठेगा दोस्तों, अब मार्च में उठेगा या फरवरी में उठेगा, जब इसको इसका क्लाइमेट मिलेगा, धूप अच्छी तेज़ मिलेगी, तब ये अपनी अच्छी खासी फ्लावरिंग करेगा। फ्लावरिंग उस वक्त इसकी बहुत ज़बरदस्त होगी। उस वक्त आपको इसको ज़्यादा कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं होगी, और जो कुछ आपने दिया है ना, वो मिट्टी के अंदर सारा मिक्स हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त इसमें आप पानी भी नहीं डालेंगे, तो वो एज़ इट इज़ रहेगा। लेकिन जो भोजन उसको चाहिए थोड़ा थोड़ा वो उसको उसमें मिलता रहेगा। अब फंजीसाइड का उतना उपयोग आपने करना नहीं है। फंजीसाइड अब आपका एडेनियम मरने वाला नहीं है, बारिश इसमें नहीं होने वाली, तो अवॉइड करिए। एडेनियम को खुद अपने स्ट्रेंथ बनाने दीजिए। ये नहीं कि हम बार बार फंजीसाइड डाल रहे हैं। अब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। पीछे 15 दिन से मैंने किसी भी फंजीसाइड का कोई प्रयोग नहीं किया है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उसको टहनी को काट कर वहीं पर फंजीसाइड लगा दीजिए, बस। स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर मैं रिपीट कर दूं कि आप अपने प्लांट को देखकर प्रूनिंग और रिपोर्टिंग करें। फ्लावरिंग आ रही है, नहीं आ रही है, ये देखें, क्योंकि ये मौसम है अब अक्टूबर का फ्लावरिंग लेने का। और अगर मैंने प्रूनिंग कर दी तो क्या होगा, अक्टूबर में तो फूल आने से रहे, क्योंकि एक बार ये आप प्रूनिंग करेंगे तो उसमें न्यू लीव्स आएंगी। ये मार्च अप्रैल की तरह नहीं है कि कई बार न्यू लीव्स आने से पहले ही आपको फ्लावरिंग मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अक्टूबर के अंदर इसमें जब आप करेंगे तो न्यू लीव्स आएंगी पहले, फिर आपके फ्लावरिंग होगी, और तब तक आपका डोरमेंसी का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा नॉर्थ इंडिया के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप दूसरी जगह से हैं दोस्तों, जैसे मुंबई वगैरह से हैं, पुणे से हैं या हैदराबाद से हैं, जहाँ मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप इसकी अभी प्रूनिंग कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। आपको वहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक इसकी अच्छी खासी फ्लावरिंग मिल जाएगी। तो अपने एरिया के क्लाइमेट को पहचानिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों।